हेलो फ्रेंड्स, शोल्डर जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। शोल्डर जॉइंट हमारा कंधे का जॉइंट होता है। तो पूरे बॉडी में दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमेरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ह्यूमेरस एंड ग्लिनोइड कैविटी जो स्कैपुला का होता है, ये दोनों के बीच में ये होता है शोल्डर जॉइंट्स। द शोल्डर ज्वाइंट इज मोस्ट मूवेबल ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। यह जो ज्वाइंट है वह मोस्ट मूवेबल ज्वाइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे ज़्यादा अच्छे से मूवेबल ज्वाइंट है। लिगामेंट, इसमें कौन कौन से लिगामेंट होते हैं? बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट को ज्वाइंट कैप्सूल भी कहते हैं। इट इज़ अटैच्ड मेडियली टू दी मार्जिन्स ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। तो कैप्सुलर लिगामेंट में देख रहे ज्वाइंट कैप्सूल जिसको कहते हैं। तो इट इज अटैच्ड medially to the margins of the glenoid cavity beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of humerus। तो कैप्सुलर लिगामेंट में देख रहे हैं कि यह इट इज अटैच्ड medially to the margins of glenoid cavity beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of humerus। The synovial membrane lines the इनर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल। अब है ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट में बात करते, ये जनरली लिगामेंट होते हैं। फिर है कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट। कोरैकोह्यूमेरल लिगामेंट में है कि एक्सटेंड्स फ्रॉम द coracoid process to the greater tubercle of humerus। Coracohumeral ligament extends from the coracoid process to the greater tubercle of humerus। ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट की बात करते। ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट में कि ज्वाइंट द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस। तो ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट ज्वाइंट द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस। अब एक्सेसरी लिगामेंट जो सहायता प्रदान करता है, सहायता देने में हेल्प करता है। कोरैकोक्रोमियल लिगामेंट एक्सटेंड्स बिटवीन कोराकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियम प्रोसेस। तो एक्सटेंड्स बिटवीन कोराकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। फिर कोरैको एक्रोमियम आर्क के बारे में बात करते हैं। कोरैको एक्रोमियम आर्क फॉर्म्ड बाय द कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस एंड कोरैको एक्रोमियम लिगामेंट, ये होते हैं एक्सेसरी लिगामेंट्स में। उसके बाद यहाँ पे है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट। शोल्डर जॉइंट्स में क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे है कि शोल्डर जॉइंट्स में कैप्सूल देख रहे हैं। स्ट्रक्चर इस साइड कैप्सूल है अच्छे से शोल्डर जॉइंट्स में। तो ह्यूमेरस तो देख रहे हैं हमारा नीचे के है, और ह्यूमेरस कैप्सूल देख रहे हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। तो हेड ऑफ बाइसेप्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैप्सूल, उसके बाद फिर ग्लिनोइड लैब्रम, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। फिर उसके बाद है कोरैको एक्रोमियम लिगामेंट सुपेरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। फिर है सब कैप्सुलेरिस, उसका एज ऑफ ओपनिंग इनटू सब स्कैपुलर बर्स। फिर है मिडिल ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट, फिर इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट। तो इस तरीके से इतना सारा ये है। अब बर्सा रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट, तो देख लेते हैं कौन कौन बर्स रिलेटेड टू शोल्डर जॉइंट्स में है। सब स्कैपुलर बर्सा। सब स्कैपुलर बर्सा में लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ सब स्कैपुलेरिस एंड द नेक ऑफ द स्कैपुला। सब स्कैपुलर बर्सा में लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ सब स्कैपुलेरिस एंड द नेक ऑफ स्कैपुला। सब एक्रोमियल बर्सा में लाइज बिटवीन द कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट एंड एक्रोमियम प्रोसेस। इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा में देख रहे हैं कि लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस एंड infraspinatus bursa lies between the tendon of infraspinatus and
पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइंट। अब रिलेशन की बात करते, रिलेशन में है कि सुपीरियरली सुप्रा स्पाइनेटस सब एक्रोमियल वर्सा, फिर है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट डेल्टॉइड। तो इस तरह से बहुत सारा इसका रिलेशंस होते हैं। तो सुपेरियरली सुप्रास्पाइनेटस सब एक्रोमियल वर्सा कोरैक्रोमियल लिगामेंट डेल्टॉइड। अब इन्फेरियरली बात करते, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इसका इन्फेरियरली यानी कि पीछे की साइड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स होता है। एक्सिलरी नर्व भी होता है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल वेसल्स भी होता है। एंटीरियरली सब स्कैपुलेरिस, फिर कोरैको ब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स डेल्टॉइड। इस तरीके से इतना सारा होता है। पोस्टीरियरली इंफ्रा स्पाइनेटस टेरेस मेजर डेल्टॉइड। इस तरीके से पोस्टीरियरली होता है। ब्लड सप्लाई इसको कौन कौन करता है, तो ब्लड सप्लाई करने में नाम आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरीज। तो ह्यूमेरल आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करता है। फिर है सब स्कैपुलर आर्टरीज भी इसको ब्लड सप्लाई करता है। देन सब स्कैपुलर सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सब स्कैपुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करता है। नर्व इसमें कौन कौन होता है, एक्सिलरी नर्व हो गया, फिर सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी हो गया, फिर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व भी हो गया। तो इतना सारा ये होता है। मूवमेंट अकरिंग एट शोल्डर जॉइंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन अबडक्शन मीडियल रोटेशन लैटरल रोटेशन। इस तरीके से देख लिए शोल्डर जॉइंट्स के बारे में। ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें।